सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभय राजपूत और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेवल को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो से टिल एडवांस लेवल तक कैसे लेके जाए। सो अ लिटिल इंट्रो अबाउट माई सेल्फ। तो रिसेंटली आई हैव गिवन माई जी एडवांस 2021 और मैं एक ड्रॉपर भी था। और अगर मुझे कोई कहे कि मुझे मेरी प्रिपरेशन एब्सोल्यूट ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करनी पड़े, तो मैं और मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं यूट्यूब से पढ़ सकता हूँ। तो हाउ आई वुड गो अबाउट इट, जो भी मैंने मिस्टेक्स मेरे इस 3.5 ईयर्स के ड्यूरेशन में किए, तो उनको अवॉइड करते हुए मैं कौन कौन से चीज़ों को फॉलो करता हूँ, उसके ऊपर ये बेसिकली ये वीडियो बेस्ड होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है कि थियरी कहाँ से पढ़े। तो थियरी के लिए मैं फॉलो करता पंकज सर केमिस्ट्री को। पंकज सर केमिस्ट्री को तो आप जानते ही होंगे, हमारे फिज़िक्स वाले। उनसे ही मैंने मेरे टाइम पे ये बार मैंने मेरे टाइम पे पंकज सर से ही केमिस्ट्री पढ़ी थी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की भी। सो बेसिकली अगर कोई मुझे आके कहे कि मुझे वापस से चांस मिलता है अपनी जेई प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का, सो हाउ आई वुड गो अबाउट इट, कौन कौन सी बुक्स मैं फॉलो करता, कौन से क्वेश्चंस कहाँ से लगाता, हिमांशु पांडे फॉलो करता कि एम एस चौहान करता कि जो जितने रिसोर्सेज उनमें से क्या क्या चीज़ें मैं सिलेक्ट करता एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि केमिस्ट्री में थ्योरी कहाँ से पढ़े। सो थ्योरी के लिए मैं फॉलो करता पंकज सर केमिस्ट्री को। पंकज सर को आप जानते ही होंगे, हमारे फिज़िक्स वाले। तो सर से मैं खुद पढ़ा हूँ अपने जेई के प्रिपरेशन के दौरान भी। और अगर मुझे वापस से मौका मिलता तो मैं फिर से पंकज सर से ही पढ़ता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पंकज सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव मेट इन माई लाइफ। सो मैं वापस से पंकज सर से ही पढ़ता। तो पंकज सर के लेट्स से कि लेक्चर्स आपने कंप्लीट करिए, लेट्स से कोई चैप्टर्स लेते कि अल्डिहाइड कीटोन्स हमने कंप्लीट कर लिया सर से। तो अभी इसके बाद सर के लेक्चर्स को फॉलो कैसे करना है, या फिर जो भी आप टीचर से फॉलो करते हैं उनके टीचर्स के बाद आप कैसे अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई और टीचर से पढ़ते हैं थ्योरी, तो वो टीचर से पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए अगर आपके टीचर्स अच्छा एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं। तो अगर आप पंकज सर से पढ़ते हैं, यूट्यूब पे हो कि उनके पेड बैचेस में हो, तो वन थिंग आई वुड सजेस्ट कि सर का लेक्चर होने के बाद ही आपने नोट्स पढ़ लिए, सर का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया और नोट्स भी बना लिए। देन उसके बाद आपको, अगर आप सर से अल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाला चैप्टर लेट्स से कंप्लीट कर लेते हैं, तो एज सुन एज द लेक्चर कंप्लीट्स आप डायरेक्टली जंप ऑन कर सकते हैं हिमांशु पांडे की लेवल 2 पे। लेवल 2 पे ऑलमोस्ट 50 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे। और आपने अगर पंकज सर से पढ़ा है तो आई कैन से कि आप 50 में से ऑलमोस्ट 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस खुद से ही कर लेंगे, जो कि बहुत अच्छे लेवल के होंगे। और वो 40-50 क्वेश्चंस जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑल MCQ है, मल्टीपल करेक्ट, सारे के सारे आपसे बन जाएंगे। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप बाकी इसकी लेवल 1 कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है कि जस्ट लेट्स से कि 3 to 4 मंथ्स ही बचे हैं या फिर 1 मंथ ही बचा है और आप प्रिपेयर कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, देन ये दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप डायरेक्टली 50 क्वेश्चंस कर ले हिमांशु पांडे के, और आपसे बन भी जाएंगे ये क्वेश्चन। देन हिमांशु पांडे, देन ये 50 क्वेश्चंस होने के बाद आप डायरेक्टली मूव ऑन कर सकते हैं जेई एडवांस के PYQs पे। अगर आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जेई मेंस के क्वेश्चंस लगाने की उतनी खास ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लास्ट के कुछ दिनों में लगाने हैं एज अ मॉक टेस्ट तो आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जेई मेंस के PYQs उतने हेल्पफुल नहीं है। मतलब अगर आप जेई एडवांस के PYQs लगा लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा कि एक तीर से दो निशाने उस तरीके से, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरीके से अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कर लोगे तो इजी क्वेश्चंस कुछ भी नहीं रहेंगे उसके सामने। सो अगर इसके बाद 50 क्वेश्चन होने के बाद आप डायरेक्ट जेई एडवांस के सारे PYQs लगा ले। ऑलमोस्ट 2006 से 2020 या 2021 तक जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं सारे आप लगा लें चैप्टर डायरेक्टली चैप्टर ख़त्म होने के बाद। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने पंकज सर से पढ़ा है तो। बाकी आप अपने टीचर्स के हिसाब से, जैसा आपके टीचर्स पढ़ाते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बट अगर आपके टीचर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप हिमांशु पांडे तो कर ही सकते हैं।
देन जे एडवांस के PYQs होने के बाद आप डायरेक्टली मूव ऑन कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक आपका जेईई मेंस लेवल तक का आपका पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। देन अगर आपको और अपने चैप्टर्स को एलिवेट करना है, देन इसके बाद आप जा सकते हैं रेजोनेंस के RBC में। रेजोनेंस की RBC एडवांस वाली, एडवांस की रैंक बूस्टर जो रेजोनेंस की आती है। और आप सो जेईई एडवांस के PYQs होने के बाद आप डायरेक्टली बिफोर गोइंग टू रेजोनेंस RBC आप पहले MKA सर को आप जानते होंगे। MKA सर के जो एडवांस बूस्टर्स है, एडवांस के बूस्टर्स 2021 के, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एडवांस बूस्टर्स, इससे मतलब आपका लेवल ऑलमोस्ट एडवांस को टच हो जाएगा। मतलब आप एडवांस के जो भी क्वेश्चन है वो आपको मॉडरेट ही लगेंगे, ऐसे कुछ ऐसे डिफिकल्ट लगेंगे नहीं। जे एडवांस के PYQs करने के बाद MKA सर के लेक्चर्स, या फिर आप MKA सर के लेक्चर्स पहले भी कर सकते हैं, बट अगर आप जे एडवांस के PYQs कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये तो ऑप्शनल है, मतलब करना है तो जे एडवांस के बाद ये कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन इसके बाद आप रेजोनेंस के RBC पे जा सकते हैं। आप अभी तक 12th तक तो आ ही चुके होंगे या फिर ड्रॉपर्स भी होंगे, तो आप जानते हैं कि अगर आपको ये आपके पास रेजोनेंस RBC नहीं है तो हाउ टू एक्सेस, समझने वाले समझ गए। सो रेजोनेंस RBC के आपको एडवांस वाली करनी है, और इसके अंदर आपका मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए रेजोनेंस RBC में भी। और इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम जाके बचता है, देन आप कर सकते हैं 500 ब्लॉकबस्टर क्वेश्चंस फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन। आई होप दिशा पब्लिकेशंस की है, ये आप कर सकते हैं। और ये अगर आपका ये भी हो जाए, देन इसके बाद हमारे MK सर की जो 3.0 की जो सीरीज़ आएगी एडवांस बूस्टर, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इतने में ही आपका जे एडवांस लेवल तक का सब काम हो चुका है। आपको थ्योरी के लिए पंकज सर के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे को भी नहीं पड़ी। और मेरा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉज वन ऑफ द बेस्ट। फॉलो करें, या फिर आप अपने जो भी टीचर्स हैं उनको फॉलो करें। और तो टोटल में आप देख लीजिए आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। यहाँ पर आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 50 क्वेश्चन फ्रॉम हिमांशु पांडे। ऑलमोस्ट लेट्स से कि 20 से 25 क्वेश्चंस आपको PYQ एडवांस में मिल जाएंगे। MK सर के लेक्चर से ही आपको ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। देन उसके बाद रेजोनेंस RBC में भी आपको ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस तो मिनिमम मिल जाएंगे। देन दिशा पब्लिकेशन में भी 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहीं तक आपके कितने क्वेश्चंस हो गए? ऑलमोस्ट 50, 75, 85, 95, 130 प्लस जो भी है, ये मिनिमम से मिनिमम आना है। इसके बाद आपका जब मेंस आएगा तब आप मेंस के PYQs कर सकते हैं। मेंस के PYQs एट लास्ट। इतने में ही आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवॉल्व करेगा। आपके अगर आपका ये हो जाता है, देन आप फिर से वापस से MK सर के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो, क्योंकि तब तक जब तक आपका ये होगा तब तक सर के 3.0 के भी लेक्चर्स आ चुके होंगे। तो दैट्स हाउ यू विल यू कैन। मैं अगर होता तो मैं यही चीज़ फॉलो करता, और अपने यंगर वर्जन को भी यही सजेस्ट करता कि यही फॉलो करें। इसी के अंदर एवरीथिंग, मतलब एडवांस लेवल तक सब कवर हो जाएगा आपका। और मेंस की तो बात आती ही नहीं। मेंस में तो हर एक क्वेश्चन अब से बन जाएगा, हर एक क्वेश्चन, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, अनलेस वो कि बहुत थियोरेटिकल आया NCERT में से उठ के, तो वो तो अलग बात है। तो ये सब होने के बाद तो आपको बस सब चीज़ रिपीट ही करनी है, कि ये चीज़ जो MK सर के जो लेक्चर्स है और पंकज सर के जो थियरी है, इसको बस आपको रिवाइज करना है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो अपने क्वेश्चंस मार्क करके रखेंगे उनको बस रिवाइज करना है, और इसी तरीके से आपका एडवांस तक पूरा मतलब ऑलमोस्ट हो जाएगा। अगर लेट्स से कि एडवांस में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 में से आप ये सब करने के बाद अगर आपको सब पूरी थियरी याद है, तो आप ऑलमोस्ट 12 प्लस क्वेश्चन तो कर ही पाओगे। 12 प्लस किसी भी हालत में आप आपकी, उसके बाद आप कितने क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर पाते हो वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। और दैट कुड गो अप टू 13 to 14, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट टॉपर से भी नहीं होते होंगे। बट आई कैन अश्योर दैट कि पंकज सर और ये जितने भी मैंने रिसोर्सेज बताए, इनको आप फॉलो करते हो तो आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके मेंस में तो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और एडवांस भी आपका अच्छे से जाएगा। और मैं भी यही फॉलो करता अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो। और फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स की वीडियोस चाहिए होंगी तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। सो वेल, थैंक यू। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ गिव मी फीडबैक कि मैं और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ।
और आपको किस तरीके की और वीडियोस चाहिए होंगी। थैंक यू।